हेलो फ्रेंड्स, मैं रोसू मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के। तो चलिए, कल अभी हम लोग का सीरीज चल रहा था काफी दिन से, 2-3 दिन से लगातार ज्योग्राफी का सीरीज चल ही रहा है। तो उसी में अगला आपका सीरीज है, अगला लेक्चर है आज। आज बहुत बड़ा क्लास नहीं रहेगा बेटा, 10 मिनट का क्लास लगभग रहेगा। तो चलिए इसको हम जानते हैं फटाफट। कल कुछ चीजें स्किप हो गई थी बेटा, उसको हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। वो क्या था भैया? गांधी जी का कोट जो दिया गया वो तो था ही, उसके अलावा क्या था भैया? एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ द रोम एडुकेटेड रिसोर्सेज कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मोर सिस्टमैटिक वे इन द 1968। अगर हम बात करते हैं इटली रोम की, अगर बात करते हैं तो वहां पर 1968 में सबसे पहली बार बेटा इसका प्लान किया गया रिसोर्स कंजर्वेशन का। Subsequently, in the 1974, Gandhian philosophy was once again presented by the Sumsers in his book Small is Beautiful. The seminal contribution with respect to the resources conservation at the global level was made by the Brundtland Commission Report 1987. This report introduced the concept of the sustainable development and educated it as the means for the resources conservation, which was subsequently published in the book entitled Our Common Future. Another significant contribution was made at the Earth Summit at the Rio de Janeiro, Brazil in the 1992. ओके, तो ये चीजें थी। चलिए, हमारा कल का टॉपिक था, ये स्किप हो गया था बच्चे। आज का जो अपना टॉपिक है उस पर हम लोग प्रोसीड करेंगे बिना समय गवाए। वो क्या है? लैंड रिसोर्सेज। आज अपना टॉपिक क्या है बच्चे? लैंड रिसोर्सेज। है क्या लैंड रिसोर्स? भैया रिसोर्स में एक लैंड रिसोर्स बहुत ही बोल सकते हैं वाइटल रोल अदा करता है हमारे जीवन में, और विदाउट लैंड रिसोर्स वी कांट सस्टेन आवर लाइफ एज वी नो। हाँ, लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अपने इंडिया में अगर बात करते हैं वो डिफरेंट है, बहुत ही डाइवर्स है। कहीं पर हाईलैंड देखने को मिलता है, कहीं प्लेट्यू रीजन देखने को मिलता है, कहीं पर आपका प्लेन देखने को मिलता है, कहीं कोस्टल रीजन देखने को मिलता है, कहीं पर आपको डेजर्ट देखने को मिल रहा है। ये हमारे यहाँ डाइवर्सिटी, बट है तो लैंड रिसोर्स ही, और सबका अपना अपना महत्व होता है, अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। है क्या? We live on the land, we perform our economic activities on land, and we use it in different ways. Thus, land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport, and communication system also. अगर हम बात करते हैं बच्चे, हम लोग पहली चीज तो जानते रहिए भैया, चाहे जो भी प्राणी है, जितने भी क्रिएचर हैं वो अर्थ पे रहते हैं, और अपनी जो भी एक्टिविटी है वो हम लोग लैंड पे ही परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा क्या बताया जा रहा है? हमने लैंड का डिफरेंट डिफरेंट वे से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसका यूज भी करते हैं। जैसे क्या बताया जा रहा है? उसके अलावा लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ द utmost importance. It supports the natural vegetation, wildlife, human life, economic activity, transport and communication system also. Our land is an asset of the finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for the various purposes with careful planning. है ना? अलग अलग पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए इसके अलावा हम बात करेंगे सर क्या है। India has land under a variety of the relief features, namely the mountains, plateaus, plains, islands, etc. ऐसा जैसे मैंने कोस्टल एरिया ऐसे है ना अपने यहाँ। चलिए, तो उसमें से कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो क्या है वो भी जानेंगे सर। जो इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है उसको हम देखेंगे। क्या बताया जा रहा है बच्चे कि अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया प्लेन इज प्लेन विच प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आल्सो। अगर हम बात करते हैं अपने इंडिया में तो 43% जो है आपका प्लेन एरिया है, मतलब जैसा उत्तरी मैदान आप नॉर्दर्न प्लेन देखने को मिलता है बेटा, जिस एरिया में हम लोग हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, ये प्लेन एरिया में आता है और हम लोग नॉर्दर्न प्लेन में है भी। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट बताया जा रहा है 43% ऑल ओवर अपने इंडिया के जियोग्राफिकल एक्सटेंट का 43% ये अकेले कवर करता है। उसके अलावा सर क्या बताया जा रहा है? आगे बढ़ेंगे हम लोग सर, माउंटेन के बारे में भी जानेंगे। क्या है वो सर? माउंटेनियस रीजन की अगर बात करते हैं तो ये लगभग कितना है बच्चे? माउंटेन्स अकाउंट्स फॉर द 30%। माउंटेन्स एरिया कितना कवर करता है बेटा? 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। एंड इन योर पेरेनियल फ्लो, भैया देखियो नदियों की बात कर लो, और भी फैसिलिटीज, टूरिज्म फैसिलिटीज, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर बात करते हैं तो इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि बेटा अपने इकोसिस्टम को बैलेंस करने का सबसे बड़ा जो योगदान है बेटा वो फॉरेस्ट एरिया करता है, और खास करके फॉरेस्ट एरिया हमको हाईलैंड एरिया में जैसे माउंटेनियस रीजन में देखने को मिलते हैं। और क्या बताया जा रहा है बच्चे?
27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज अ प्लेट्यू रीजन, जिसको अब भैया ये भी अपना इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि मिनरल्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर हमको ज्यादा देखने को मिलती है, जो कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही, बोल सकते हैं बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी अगर बोला जाए तो मिनरल्स हमारे यहाँ के हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं प्लेट्यू भी अपना बहुत ही वाइटल रोल अदा कर रहा है इधर भी। और फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें यहाँ को। ठीक है, थोड़ा सा फिगर के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कौन कौन सा रिसोर्स बोल सकते हैं, कौन कौन सा लैंड सर्फेस एरिया कितना कितना कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो देखिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तो वैसे यहाँ भी लोकेटेड है। देखिए 27% आपका दिया गया है, वो कितना है? वो क्या है? प्लेट्यू रीजन है। ठीक है, उसके अलावा क्या बच्चे? माउंटेनियस रीजन कितना है बेटा? ये आपका 30% दिया गया है, 30% अप्रॉक्स। और जो आपका प्लेन रीजन है बेटा, वो कितना है? वो आपका 43% दिया गया है। तो चलिए इसका यूटिलाइजेशन कैसे कैसे करते हैं, किस वे में किया गया है, उसको भी जानेंगे थोड़ा सा हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, हाँ ये चीज आपको अभी बीच में बता दे रहा हूँ क्लास में, विद इन क्लास की नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट वन क्लास, उसके बाद का जो क्लास होगा उसमें आपका 20 MCQ, साथ ही साथ 10 वन लाइनर क्वेश्चन भी रहेंगे आप के बोर्ड के एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वो, और वो सेल्फ क्रिएटेड है। साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे, जो कि आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए और अपने मार्क्स जरूर बताना है। तो चलिए देखते हैं, हाँ अभी आगे बढ़ते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। सर क्या है? सर लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। कौन कौन भैया? फॉरेस्ट पर्पज से भैया, कल्टीवेशन के लिए कौन कौन सा लैंड नहीं अवेलेबल है? बैरन एंड वेस्ट लैंड तो भैया कल्टीवेशन के लिए नहीं है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस लाइक द बिल्डिंग्स, रोड्स एंड फैक्ट्रीज, ये सब जो है बेटा यूज के लिए नहीं, कल्टीवेशन के लिए नहीं। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जो है, फैलो लैंड को भैया इसमें निकाल देते हैं। परमानेंट पास्चर लैंड एंड ग्रेजिंग लैंड, ये बेटा अनकल्टिवेटेड लैंड बोला जाता है अपने इंडिया में। लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स, ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, जहां बुआई होती है वो नहीं भैया, ट्रीज क्रॉप्स जहां पर ग्रो होते हैं उसके लिए बात बताई जा रही है। कल्चरल वेस्ट लैंड की बात बताई जा रही है, जो कि 5 साल से, बोल सकते हैं 5 साल से जो अनकल्टिवेटेड होता है, छुड़ा रहा है, वैसे कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कोई चीज छोड़ दिया जाए, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, रामलीला मैदान, ये मैदान, वो मैदान, वैसा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सर, फैलो लैंड क्या होते हैं बेटा? करंट फैलो लैंड और अदर देन करंट फैलो क्या होते हैं? लेफ्ट विदाउट द कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर के लिए जो छूटता है वो करंट फैलो बोला जाता है। लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर जो दिया जाता है बेटा, वो आपका अदर करंट फैलो लैंड बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा भी हम बात करते हैं, क्या पॉइंट और भी है, इस पर भी चर्चा करेंगे सर। नेट सोन एरिया क्या होता है बेटा? भैया नेट सोन एरिया जिसकी बुआई की जा रही है। ठीक है, the physical extent of the land on which the crop are sown harvested is known as the net sown area. Area sown more than once in an agriculture year plus net sown area is known as the grass cropped area. Grass cropped area कहते हैं बेटा, बताया जा रहा है area sown more than once in an agriculture year plus net sown area, मतलब एरिया बेटा जो एक एग्रीकल्चर ईयर में जो एरिया जिसकी बुआई की जा रही है, साथ ही साथ उसके अलावा नेट सोन एरिया जो है, इन दोनों का जो एक कॉम्बो होता है उसको बोलते हैं बेटा ग्रास क्रॉप्ड एरिया, उसे बोला जाता है। और चलिए इसको अगर एक लाइन में जाने, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रास क्रॉप्ड एरिया, हाईलाइटेड है, इसको आप देख लेंगे। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया की अगर बात करते हैं बेटा, तो ये टॉपिक अभी पूरा नहीं है, और आपका जो है आज पीपीटी तैयार भी नहीं हो पाया था। सो आज तो टारगेट यही था कि आज चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा, बट नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बेटा इस वीडियो को देखें और लोगों तक पहुंचाएं, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में अगले दिन। और अगले दिन आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा, चैप्टर ओवर करते हुए 2-4 क्वेश्चन कल भी रहेंगे बेटा, उसको अटेम्प्ट करेंगे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा बेटा आपका अगले क्लास में PYQs को लाएंगे, और कुछ MCQ भी रहेंगे जिसको आप सॉल्व करेंगे, अपने मार्क्स पुट करेंगे, कितना आपका सही है कितना आपका गलत है, मार्क्स भी इसमें मेंशन रहेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी है आप सबके लिए। ठीक है, और चलिए ठीक है, मिलता है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।